दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हरि बोल श्री राधे। तेरी रहमतों की तबलगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबदार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तुझे है सहारा तेरी बंदगी का, तुझे है सहारा तेरी बंदगी का, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, तुझे है सहारा तेरी बंदगी का, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही ने दिया है, मिला मुझको जो कुछ तुम्ही ने दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय श्री राधा रानी सरकार की जय जय। जय श्री राधे श्याम। बड़ा ही लिए हो। ऐसा नहीं कि जो माताएं कलश रखी हैं केवल वही, सब लोग संकल्प लिए हो कि इन 7 दिनों में हमारे मन में जो बुराई है उसे निकाल के बाहर फेंक देंगे पांडाल में। भगवान बुराई को ही ग्रहण करते हैं, अच्छाई को आपके अंदर डालते हैं। भगवान कभी आपके 56 भोग नहीं खाते, आपके अभिमान रूपी फल को ग्रहण करते हैं। तो हमारे मन में जो चुगली निंदा दूसरे की भरी हुई है, आपको यहाँ समर्पण करो, समर्पित करो और अच्छी चीज लेके जाओ। यही सबसे बड़ा भागवत का व्रत है। कोई भी व्रत, चाहे एकादशी हो, चाहे हफ्ते का कोई भी दिन हो, व्रत जब भी व्रत रखो तो आप ये सोचो कि अच्छी चीज ग्रहण करना है, हमें बुरी चीज त्यागना है।
मन में जो मैला बैठा हुआ है, बाकी चुगली या की चुगली, जिस दिन व्रत रहो दिन भर चुगली, तो ये कोई फल नहीं मिलता व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना, कसम खाना कि आज हमने संकल्प ले लिया, कलश रखे हैं और आज के बाद किसी की बुराई नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे। यही व्रत है, उसे हम कहते हैं प्रिय व्रत। वही उत्तानपाद का भाई है प्रिय व्रत। प्रिय व्रत के वंश में, प्रिय व्रत के वंश का वर्णन किया गया। प्रिय व्रत के वंश में एक ऋषभ देव भगवान हुए, उनकी कथा आती है। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए, जिसमें कि 99 पुत्र चले गए वन में भजन करने। ऋषभ देव भगवान ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी। ऋषभ देव भगवान ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी। अपने पुत्रों को एक दिन बिठाया और उन्होंने कहा, बेटा एक बात बताओ, इस संसार में तुम्हें जीवन किस लिए मिला है? इस संसार में केवल जीने खाने के लिए आए हो? बच्चों ने कहा, नहीं पिताजी, हम तो भजन करेंगे। उन्होंने कहा, अपनी सनातन संस्कृति के जो हम भगवान को अपने मानते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो बाकी एक मर्यादा होती है, बाको एक सम्मान होता है। कैसे? जैसे हम भगवान को भोजन बना रहे हैं, भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, तो भोजन बनाते समय हमारे मन में ये होना चाहिए कि हम अपने प्रभु के लिए भोग बना रहे हैं और ये भोग हम अपने प्रभु को ग्रहण कराएंगे। ये भोग हम अपने प्रभु को ग्रहण कराएंगे, हमारे प्रभु भोग को पाएंगे, ग्रहण करेंगे। कैसा? ये नहीं कि हमने खाना बनाया है और खाना भगवान को खिलाएंगे। खाना कौन कहता है? मोमडन कहते हैं। खाना हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए, ये भोग प्रसाद है। सबको यही बोलना चाहिए कि आप कोई भी घर पे आए, ये कहा करो प्रसाद पालो, भोजन प्रसाद पालो, भगवान का भोग प्रसाद है, पालो। भगवान भोग लगाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, इसलिए हमें प्रसाद से पुकारना चाहिए, ये नहीं कि खाना। और दूसरे शब्द बड़ा ही सुंदर भाव कि जब घर में भोजन बनाए तो ये सोचें कि भगवान को हम ग्रहण कराए, भगवान पालिए। और ये मंदिर में जो भगवान बैठे हैं ना, ये कभी मत सोचना कि ये मूर्ति है, बैठे हुए हैं, हमारे भगवान बैठे हुए हैं। हमारे रिश्तेदार यानी जो भी संबंध बनाए हो अपने पुत्र का, पति का, उनको मानो। और जैसे आप अपने फैमिली से प्यार करते हो, प्रेम करते हो, वैसे भगवान को प्रेम करो। जब देखो आपके घर में ऑटोमेटिक ऐसा चमत्कार होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कौन? ऋषभ देव भगवान। उन्होंने अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षा दिए और सुंदर शिक्षा पाते ही 99 पुत्र वन को चल दिए। और सबसे बड़े पुत्र भरत जी थे। भरत जी ने कहा, सब गए तो हम काहे को बैठे, हम भी जा रहे हैं भजन कर। वो भी गए, पिताजी का देख के 2-2, 4-4 लाख माला करने लगे एक दिन में। एक दामोदर कुंड पे गए, ये जहाँ की गंडकी नदी है, जहाँ जिसमें से शालिग्राम भगवान यानी शरीश्वर भगवान प्रकट हुए हैं। तुलसा माता के श्राप से पत्थर बन गए हैं। बान नदी के पास भरत जी, ये नेपाल में पड़ती है ये नदी, गंडकी नदी। तो वहाँ भरत जी भजन करते हैं। भजन करते करते पिताजी ने कह दिया था पहले ही कि बेटा, किसी जीव की हिंसा होती हो तो तुम देखना मत, जाके उसे बचाना, नहीं तुम्हें अपराध लगेगा। और भरत जी भजन कर रहे थे और उसी टाइम में भरत जी की समाधि टूटी। सामने देखे तो हिरण का बच्चा जल में बह रहा, डूब रहा। वो अपनी कंठी माला रख दिए और दौड़ के जाके नदी में कूद गए। जाके उस शिशु की रक्षा किए, लाके पालन पोषण किए, उसे चारा भी छूट गए। बाकी चिंतन होने लगा, अरे हमारे हिरण को हम मर जाएंगे तो इसको कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, इसकी रक्षा सुरक्षा कौन करेगा। यही दिन रात यही सोचते रहे। और जैसे हिरण का बच्चा जो है वो वाकई सेवा में सारी चिंतन चले गए, चिंतन इनका खराब हो गया, चिंता बढ़ने लगा। एक भी माला